ओम शांति। आज के एक महावाक्य को लेते हैं। शिव बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें अंधों की लाठी बनना है। अब भाई हम लोग अंधों की लाठी कैसे बन सकते हैं? तो हम पहले दुनिया में जो स्थूल नेत्रों से हीन हैं उनको देखते हैं। वो कैसे चलते हैं? वो सफ़ेद स्टिक का इस्तेमाल करते हैं और कहीं भी चलने के लिए स्टिक का प्रयोग करते हैं, छड़ी का प्रयोग करते हैं। तो हाथों की दूरी और छड़ी की दूरी और आँखों की दूरी में अंतर तो होता है, लेकिन वो छड़ी के सहारे ही जहाँ उन्हें जाना होता है, बेशक जो आँख वाला व्यक्ति है जिसके पास स्थूल आँखें हैं वह दूरी 10 मिनट में तय करता है, लेकिन जो नेत्रहीन बंधु हैं वो उस दूरी को 20 मिनट या 25 मिनट में तय कर लेते हैं। अब बात यह है कि शिव बाबा ने कहा है कि अंधों की लाठी बनना है, तो हमें दुनियावी जो नेत्रहीन लोग हैं उनकी लाठी बनकर उनका सहारा बन के नहीं चलना है। यहाँ मतलब ये है ज्ञानता से। अज्ञान की नींद में अज्ञान का जो पर्दा, अज्ञान ज्ञान रूपी जो नेत्र है उससे विहीन हो गई है दुनिया, अज्ञानी हो गई है दुनिया। तो ऐसी दुनिया को बताना है कि हमारा घर कौन सा है, असली घर कौन सा है, हमारा बाप कौन है। हम एक अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु आत्मा है, शरीर को चलाने वाली। शिव बाबा आया हुआ है, हमें उसकी याद में रहना है। याद करें और सेवा करें, बस इसी का बैलेंस बना के संतुष्ट रहना है और संतुष्ट रखना है। दुख नहीं देना है, सुख सुखी रहना है और सुखी रखना है। यही बाबा कह रहे हैं कि अंधों की लाठी बनना है। तो अंधों की लाठी बनने का तात्पर्य यही है कि हम पवित्र रहें। पहली बात, अमृत वेले उठना, हमारी दृष्टि वृत्ति कृति कथनी करनी सब में समानता हो, हमारी जो चर्या दिनचर्या है वो बिल्कुल देवतुल्य हो। सत्युग में जाना है तो हम वहीं की तरह अपना रहना खाना पीना करें। हमें कौन मिला है, इस चीज़ की अतीन्द्रिय खुशी के झूले में झूलते रहें कि हमें पढ़ाने वाला शिव बाबा है। और जब ये चीज़ें आत्मसात रहेंगी, जब आप शिव बाबा की याद में रहेंगे, तो आपके मुख से जो बोल निकलेंगे वो सुनने वाले की आत्मा को अंदर से जगाने का काम करेंगी। आपके बोल से ही, आपकी दृष्टि से ही वो आत्मा इम्प्योर से प्योर बनने लगेगी। जैसे एक पावर हाउस से बोर्ड को जोड़ दिया जाए, तार को जोड़ दिया जाए, तो वो करंट कई माध्यमों के द्वारा इस घर से उस घर में, उस घर से उस घर में जाता रहता है, ट्रांसफ़र होता रहता है। ठीक उसी प्रकार जब हम अपनी बुद्धि रूपी तार से बुद्धि की लाइन क्लियर करके शिव बाबा से कनेक्शन जोड़ेंगे, तो हमारी आत्मा की जो ज्योति है वो और प्रज्वलित होगी। और उसी के माध्यम से जब हम अपने मुख से, अपनी आँखों से, अपने हाथों से कर्म करेंगे, तो वह कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा, सबसे ऊंचा कर्म हो जाएगा, उसमें दिव्यता आ जाएगी। तो दिव्यता लाने के लिए शिव बाबा की याद बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार कर्म करने से हम अंधों की लाठी बन सकते हैं और सतयुग की आदि में आ सकते हैं। तो आज हम भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं की बात को ध्यान में रखते हुए अंधों की लाठी कैसे बने, इस बात पर विचार सागर मंथन करें। ओम शांति।